बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान अंसारी। कैसे हो आप सब। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूं चिकन पिज़्ज़ा और इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरा भाई मेरे साथ आज बना रहा है पिज़्ज़ा। तो ये देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त बना है, कितना सॉफ्ट है और कितना यमी लग रहा है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह। आधा कप हम लेंगे पानी, नीम गर्म पानी, और उसमें डालेंगे हम ईस्ट 1 चम्मच और 1 ही चम्मच चीनी, और इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख देंगे ताकि कि ईस्ट अच्छे से अपना काम दिखाए। और इधर मैं एक बाउल में 2 कप में मैदा लूँगी, 2 कप, और इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद जो ईस्ट का पानी तैयार किया था वो हम इसमें डाल के इसे गूंद लेंगे। और 2 चम्मच में इसमें ऑयल के डाल रही हूँ, और डालने के बाद बिल्कुल जैसे आटा नहीं गूंदते, बिल्कुल ऐसे गूंदना है। ये बहुत ज़्यादा इसकी डो पिज़्ज़े की ना सख्त होनी चाहिए और ना ही नरम होनी चाहिए। तो इस डो को तैयार करने के बाद हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। तो इसका मैंने ये देखिए पेड़ा सा बना दिया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे किसी गर्म जगह पे रख देंगे ऐसे ढाँप के। तो इधर हम पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए थोड़ा सा बोनलेस चिकन लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम सिरके का डालेंगे, 1 चम्मच हम तिक्का मसाला डालेंगे। इससे चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाता है ना। और 10 से 15 मिनट के बाद मैंने पैन के अंदर एक थोड़ा सा ऑयल डाला है। जब वो गर्म हुआ है तो ये जो चिकन हमने तैयार करके रखा हुआ था ये इसके अंदर डाल देंगे, और इसे तब तक हम पकाएंगे जब तक ये चिकन अच्छे से ना पक जाए, 7 से 8 मिनट। तो चलें 7 से 8 मिनट हो गए, ये पक गए, इसे हम साइड पे रख देते हैं। और इधर हम तैयार कर लेते हैं पिज़्ज़ा सॉस, जिसके लिए मैंने केचप लिया है 4 चम्मच। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा खुश्क धनिए का पाउडर और थोड़ा सा ऑरिगेनो। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस आपका बनेगा। जब आप ऐसे बनाएंगे और पिज़्ज़े के ऊपर लगा के इसे खाएंगे ना, तो देखिएगा कैसा मज़ा आएगा। तो ये देखें, जब ये मिक्स हो जाता है तो ये इस तरह का हो जाता है। ये देखें ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए अब पिज़्ज़ा ट्रे मैंने ली है, तो इसे हम थोड़ा सा ग्रीसी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे तमाम पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर ना, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम मैदा डाल देंगे, ठीक है, ताकि कि हमारा पिज़्ज़ा जुड़े ना इसके साथ ना। तो अब हम देखते हैं हमारी डो कहाँ तक पहुँची है। तो ये देखें ज़रा कितनी ये फूल गई है। ये देखें ज़रा डबल हो गई, जितना हमने बना के रखा था उससे ये डबल हो चुकी है। तो ये देखें जैसे हवा अंदर भरी हुई है। तो अब इसे थोड़ा सा हाथ के साथ ना हम गूंद लेंगे, बिल्कुल ऐसे, ताकि कि इसके अंदर जो हवा भरी हुई है ना वो निकल जाए। तो पेड़े की तरह हम इसे बना के ना, आप इसे जैसे रोटी नहीं बेलते ऐसे भी आप इसे बेल सकते हो। जितनी हमें पिज़्ज़ा हमारी ट्रे है ना, जितने हमें चाहिए, तो रोटी की तरह आप बेल के भी पूरे ट्रे के अंदर आप इसे रख सकते हो, और हाथ के साथ भी आप ऐसे आराम से कर सकते हो। तो ये देखें, तो जैसे बिल्कुल नान के किनारे ऐसे थोड़े बड़े होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे अपने हाथ के साथ किनारे बना लेने हैं, बिल्कुल ऐसे। और एक फोक की मदद से ना तमाम ऐसे ऊपर छोटे छोटे सुराख कर देने हैं। इससे क्या होगा कि अंदर से आपकी ये जो पिज़्ज़े की डो है ना, ये फूलेगी नहीं। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अब पिज़्ज़ा सॉस की जगह खाली एक केचप भी ऊपर लगा सकते हो ना, लेकिन अगर आप ऐसे सॉस बना के लगाओगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चलिए पिज़्ज़ा सॉस लग गया। तो अब जो हम इसके ऊपर लगाएंगे मोज़रेला चीज़। तो ये जितनी मर्ज़ी आप चीज़ लगा सकते हो, आप जितनी चीज़ लगाओगे ना उतना ही मज़ा आएगा। तो ये देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लगा दिए। तो अब हम चेडर चीज़ लगाएंगे। इस चीज़ का बहुत ही मज़ा आता है ना पिज़्ज़े में, सारा जायका इसी चीज़ का होता है। तो इसे आप जितना भी लगाओगे ना उतना ही पिज़्ज़े का टेस्ट बनता है। तो चलिए हो गया। तो अब हम इसके ऊपर जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ है अच्छे से पका के, सारा ऊपर हम ये लगा देंगे। चिकन जितना भी हो वो अच्छा ही लगता है। तो ये कुछ वेजिटेबल्स हैं वो भी हम ऊपर लगा देंगे। तो वेजिटेबल्स जो आपकी पसंद की हो, जितनी चाहे आप ऊपर लगा सकते हो ना।
बिल्कुल ऐसे ऊपर फैला के ना मैं लगा दूँगी, बिल्कुल ऐसे। तो चलिए, और मैं अब ऑलिव्स लगा रही हूँ ब्लैक कलर के, और दोबारा से फिर ऊपर हम चीज़ सारे ऊपर लगा देंगे अच्छे से फैला के ना। ये देखें लग गई। तो अब जो हमारी वेजिटेबल्स बच गई हैं और चिकन पीस या ऑलिव्स वगैरह, वो हम ऊपर फिर से लगा देंगे। ये देखिए सारे लग गए। तो अब क्या करना है कि अब मैंने गैस के ऊपर ना पतीले को रख दिया है, तो इसे हम करेंगे प्री हीट। ठीक है, 5 से 7 मिनट फुल आंच के ऊपर ना हम अंदर हीट पैदा करेंगे ताकि कि हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो सके। तो ये देखें 7 मिनट हो गए, तो काफ़ी हीट हो चुकी है। तो अब मैं पिज़्ज़ा ट्रे इसके अंदर रख दूँगी। तो 10 मिनट के बाद हम इसे ढक्कन दे देंगे, कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। ये देखें हमारा पिज़्ज़ा पक रहा है। चलिए, अब मैं फिर से ढक्कन दे दूँगी और 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम चेक करेंगे। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो और डाल दूँगी अच्छे टेस्ट के लिए ना। तो चलिए फिर हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ज़रा, ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये तकरीबन 25 मिनट लग गए इसे तैयार होते होते ना। तो अब ध्यान से मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखें ज़रा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये ले, मज़ेदार पिज़्ज़ा ज़बरदस्त तैयार है हमारा। तो ये देखें ज़रा। तो भाई ने मेरी हेल्प की है सारे काम में। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ना, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का लग रहा है ना। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा ये बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ तक थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।